जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली की सेवा आराधना करते हैं और आप माँ काली के भक्त हैं, तो आप यही चाहते होंगे कि माँ काली आपकी पुकार सुने और आपके जो भी कार्य हैं वो सभी कार्य वो सिद्ध करें और आपकी परेशानियों को दूर करें। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है, जब हम परेशान होते हैं तो लगता है कि हम ईश्वर ने अपने कान शायद बंद कर लिए हैं और हम ऐसे ही पूजा अर्चना किए जा रहे हैं, उसका हमें कोई फल नहीं मिलता। तो ऐसी परिस्थिति में माँ काली से एक पुकार लगाई जाती है, एक कहते हैं गुहार लगाई जाती है, एक करुण पुकार होती है जिसको अरदास का नाम दिया जाता है। तो माँ काली की अरदास लगाई जाती है। मैंने आपको एक अरदास लगाने का सामान्य तरीका अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप सामान्य रूप से किसी भी देवता की अरदास किस प्रकार से लगा सकते हैं। लेकिन ये अरदास जो मैं आपको बता रही हूँ वो माँ काली की अरदास है और उसका तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो आप भी चाहते हैं कि अगर माँ काली आपके काम बनाए, आपकी सभी परेशानियों को दूर करे, उसके लिए आप माँ काली से इस प्रकार अरदास लगा सकते हैं। देखिए, अरदास वो होती है जो एक व्यक्ति द्वारा भगवती के चरणों में लगाई जाती है और वो अरदास किसी कार्य विशेष के लिए लगाई जाती है। अगर आप माँ से प्रार्थना करते हैं तो अपने 10, 15, 20 काम एक साथ बताते हैं कि आपको ये भी चाहिए, ये भी कराना है, वो भी कराना है। लेकिन जो अरदास होती है वो एक विशेष कार्य के लिए लगाई जाती है माँ भगवती के चरणों में, और माँ भगवती उसको स्वीकार करती हैं और आपका वही विशेष कार्य वो संपन्न करा कर देती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, आपको एक लाल रुमाल लेना है। बाज़ार में लाल रुमाल आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आपको लाल रुमाल नहीं मिलता तो आप सवा बिलांद कपड़ा भी ले सकते हैं। सवा बिलांद का मतलब ये होता है कि 5 उंगली के बराबर जो कपड़ा होता है और फिर उसके चौथाई उंगली जो कपड़ा होता है उसको सवा बिलांद कपड़ा कहा जाता है। तो आपको सवा बिलांद कपड़ा लेना है और उस कपड़े को लेकर के उसमें आपको 2 लौंग रखनी है। माँ भगवती की, माँ काली की लौंग का जोड़ा रखना है, यानी 2 लौंग रखनी है और 2 इलायची उसमें रखनी है। और आपको एक मुट्ठी उसमें चावल रखने हैं। चावल आप ऐसे आपको चावल रखने हैं कि वो चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार के चावल आप उसमें रख सकते हैं। और उसके बाद में आपको वो सब रखने के बाद में आपको जो है उसमें पैसे रखने हैं। पैसे में आप जो है 11 रुपये भी रख सकते हैं और 21 रुपये भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे आपको अरदास में नहीं रखने हैं। या तो 11 रखें या 21 रखें, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे आपको नहीं रखने हैं। और वो रखने के बाद में आपको उसकी रुमाल की एक पोटली नुमा बना देनी है। और पोटली बनाने के बाद में आपको उस पोटली पर रोली से तिलक करना है। तिलक करने के बाद में वो पोटली तैयार हो जाएगी और उस पोटली को लेकर के आपको माँ काली की जोत जलानी है। जोत जलाने के बाद में जोत सरसों के तेल की जलेगी माँ काली की सामने। और उसके बाद में जोत जलाने के बाद आपको माथा टेकना है और हो सके तो थोड़ा सा मिश्री का या किसी भी प्रकार का मीठा प्रसाद आप ज़रूर रख लें। मीठा प्रसाद रखने के बाद में आपको माँ भगवती से वो पोटली अपने हाथ में लेनी है। और हाथ में लेने के बाद में उस पोटली को हाथ में रखी माँ भगवती से पहले माँ भगवती को की जय बोलनी है। फिर उसके बाद में माँ का ध्यान करना है और भोलेनाथ का भी आपको साथ में ध्यान करना है, क्योंकि माँ काली भोलेनाथ को मानती हैं, उनके पूजनीय हैं, आराध्य देवता हैं। उनके बिना माँ काली स्वयं को कुछ नहीं मानती। तो साथ में आपको भोलेनाथ का नाम अवश्य लेना है और 2 मिनट बैठ करके उनके चरणों में केवल आपको ध्यान लगाना है। आपको बोलना कुछ नहीं है, केवल ध्यान लगाना है 2 मिनट। और जब 2 मिनट हो जाएंगे, आपका ध्यान चरणों में लग जाएगा, फिर उसके बाद में आपको अपनी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है या जो भी आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो कि मेरा वो कार्य हो जाए, आपको उस कार्य का निवेदन माँ से करना है। और निवेदन करने से पहले आपको अपना नाम भी बताना है
और अपने पिता का या पति का नाम बताना है और साथ ही अपना गोत्र भी बताना है और एड्रेस भी बताना है। आप किस एड्रेस पर रहते हैं, आपका पोस्टल एड्रेस, वो लेने के बाद में फिर आपको अपनी परेशानी बतानी है, क्योंकि ये बताना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद में आपको अपनी परेशानी का निवेदन करना है कि ये मेरी परेशानी है, माँ मैं आपके चरणों में इस परेशानी को लेके अरदास लगा रहा हूँ और आप मेरी विनती सुनिए, मेरी पुकार सुनिए और आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कीजिए। फिर उसके बाद में आपको अच्छी तरह प्रार्थना करने के बाद में वो पोटली अपने पूजा घर में रख देनी है। उसके बाद में आपको केवल प्रतीक्षा करनी है अपने अरदास के पूरे होने की और अपने कार्य को बनने की। और माँ भगवती सबके कार्य अवश्य सिद्ध करती हैं, चाहे थोड़ी देर भले हो जाए, देर तो हो सकती है लेकिन कार्य आपका ज़रूर सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार आप माँ काली के चरणों में अरदास लगाएं। अरदास लगाने के बाद में आप देखेंगे कि एक ना एक दिन माँ भगवती आपकी पुकार सुन लेंगी और आपका कार्य अवश्य पूरा कर देंगी। तो मित्रों, ये तो तरीका था अरदास लगाने का। अब जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अरदास पूरी होने के बाद आपको क्या करना है और किस प्रकार से माँ को भोग देना है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब मैं जो है अपने सब्सक्राइबर के प्रश्न लूँगी। प्रश्न है आशा कोठ जी का, माँ सूतक में जोत तो जला सकते हैं, मेरे घर में सुबह शाम जोत जगाते हैं और माँ वैष्णो, माँ काली, बाबा बालकनाथ जी की गद्दी भी है, इसलिए माँ हमें बताएं हमें पूजा बंद नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आप जोत जलाते हैं और आपके घर में किसी प्रकार से जैसे सूतक फैल जाता है, सूतक फैल जाता है अगर आपके घर में, तो ऐसी परिस्थिति में अशुद्धि घर में हो जाती है। तो अशुद्धि में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता। वो बात अलग है, आप कर लेते हैं तो कोई आपका हाथ तो नहीं पकड़ सकता कि आपको कोई रोक देगा या भगवान आपको ये कहेंगे कि आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कार्य करती हैं तो आपको ये कार्य बिल्कुल नहीं करना है। आपको जब तक आपके घर में शुद्धि का हवन नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी जोत दिया बाती नहीं करनी है। ये एक नियम है, शास्त्रोक्त नियम है जिसका आपको पालन करना है। अगला प्रश्न है ज्योति कटाना जी का। इन्होंने कहा है, माँ आपको मेरा प्रणाम, पितरों को हम क्या क्या दे सकते हैं, कपड़े चप्पल दे सकते हैं क्या? देखिए ज्योति जी, पितरों को सभी चीज़ें दी जाती हैं, उनको भोजन भी दिया जाता है, फल भी दिया जाता है, वस्त्र भी दिए जाते हैं और कोई अगर आभूषण देना चाहे तो आभूषण भी दे सकते हैं, चप्पल भी दी जाती है, बैटरी, छतरी, गीता, रामायण, तुलसी और कुशा का आसन और खड़ाऊँ, सभी गमछा, सभी चीज़ें पितरों को दी जाती हैं। अधिकांशतः जो भी एक सामान्य व्यक्ति प्रयोग करता है वो सभी चीज़ें पितरों को आप दान में दे सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये प्रश्नों के उत्तर भी आपकी समझ में आए होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।